फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं के संबंध में जो सेविका जिस प्रकार का काम करती है, जो रिपोर्ट सबमिट करती है, उस रिपोर्ट की निगरानी कई स्तरों पर होती है और उससे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह मालूम होता है कि किस परियोजना में, किस जिले में क्या स्थिति है। जैसे कि एक खबर हमें प्राप्त हुई है मुंगेर जिले से, जहां पर कुपोषण की स्थिति 3.5% की आसपास है, लेकिन फिर भी 3 महीने में मात्र जो है कुछ ही बच्चों का जो है पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया, ताकि उनको इलाज करा करके उनको वैसा डाइट, उनको खान पान बना करके देने के बाद जो है वो बच्चे पोषित हो पाए, कुपोषण से दूर हो पाए। लेकिन फिर भी इतनी कम संख्या में पोषण पुनर्वास केंद्र का लाभ बच्चों को क्यों मिल रहा है, जबकि कुपोषण की दर ज्यादा है? तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। मुंगेर जिले की खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार आप सेविकाओं ने काम किया है और स्थिति के हिसाब से किस प्रकार जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिखा गया है मुंगेर में कुपोषण की दर 3.55% है, बावजूद 3 महीने में पोषण पुनर्वास केंद्र, जिसको एनआरसी कहा जाता है, मात्र 40 कुपोषित बच्चे वहाँ भर्ती कराए गए हैं। आखिर बच्चे जब कुपोषित हैं ही तो उनको भर्ती क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसका लाभ बच्चों को, लाभार्थियों को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लिखा गया विभागीय उदासीनता के चलते कुपोषण की दर बढ़ रहा है और कहीं न कहीं मुंगेर की आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव इस खबर से देखने को मिलेगा। लिखा गया जिले में कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। जिले में पोषणवास केंद्र संचालित हो रहा है, जहां कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते जिले में कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय उदासीनता का हाल तब यह है जब मुंगेर जिले में कुपोषण का आंकड़ा 3.55% है। इसके बावजूद सदर अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में 3 महीने में मात्र 40 कुपोषित बच्चों का ही इलाज कराया गया है। जिले में कुपोषण का आंकड़ा 3.55% है। आईसीडीएस द्वारा प्रदेश में कुपोषण को लेकर जारी आंकड़ों के अनुसार मुंगेर जिले में कुपोषण की दर जो है 3.5% के लगभग है। इसके बावजूद 2026-27 के वित्तीय वर्ष में 3 माह के अंदर अब तक मात्र 40 बच्चों को ही इलाज के लिए लाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जहां मात्र 2 कुपोषित बच्चों को भेजा गया है, वहीं आईसीडीएस के तहत विभिन्न संचालित प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा 12 और विभिन्न प्रखंडों के स्वास्थ्य द्वारा 26 कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए नर्सिंग वार्ड भेजा गया है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार का पोषण पुनर्वास केंद्र तो संचालित है, लाभ तो मिलता है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को भेजा ही नहीं जा रहा है, जबकि बच्चे डाटा में कुपोषित पाए जा रहे हैं। लिखा गया है कि सदर अस्पताल में 14 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र जो है संचालित हो रहा है। यहाँ बच्चों को कुपोषण से बचाया जाता है। आंगनबाड़ी, आईसीडीएस तथा जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों के द्वारा ही कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजना है। यहाँ कुपोषित बच्चों को 15 दिनों तक रखा जाता है। उनके खाने पीने के लिए अलग से डाइट निर्धारित होता है। जो बच्चे भर्ती होने आते हैं उनके साथ उनकी माताओं को भी रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है। इसके अलावा माताओं को अलग से राशि का भुगतान भी किया जाता है। यानी दोनों तरीके से फायदा है, बच्चे का इलाज भी हो जाता है और इसके बदले उसकी माँ को, उनके परिवार को पैसे भी मिलते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों के लिए एनआरसी स्थापित किया गया है। मुंगेर के सदर अस्पताल में इसकी सुविधा है, लेकिन सुविधा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है जिले में कुपोषित हैं। सिविल सर्जन क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि पोषण पुनर्वास केंद्र में जितने ही बच्चे कुपोषित भर्ती हो रहे हैं उनमें से समुचित उनको इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टरों की कमी के कारण थोड़ी सी परेशानी होती है,